हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थालीवाली किचन। सो फ्रेंड्स, आज मेरे पास फिर आया था 2 बल्क ऑर्डर जो कि मॉर्निंग का ही था, और एक ऑर्डर मुझे जो है देना था ट्रेन पर और एक ऑर्डर एक घर का ही था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो आज फिर शेयर की जाए। आज कुछ मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो लेकिन ऑर्डर लिया हुआ था, एडवांस लिया हुआ था। तो क्लाउड किचन में यही सब चीज़ें होती हैं कि अगर एक बार क्या आपने किसी का एडवांस पकड़ लिया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, और ना ही इतनी जल्दी आपको कोई एक्स्ट्रा वर्कर मिल जाता है कि कोई आपके बिहाफ पे आके वो सारी प्रिपरेशन कर सके। तो तुरंत की तुरंत वैसे भी कोई भी वर्कर क्लाउड किचन में रख कर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें तुरंत की तुरंत एक दिन में सीख जाए, तो वो इम्पॉसिबल होता है। तो क्लाउड किचन का एक ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट होता है कि कभी आपकी तबीयत नहीं ठीक है या इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ जाए, बट खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये इसका कोई इफ़ एंड बट वाला ऑप्शन ही नहीं रहता है। सो आज मेरी फ्रेंड तबीयत भी नहीं सही थी, बट क्या है, खाना तो बनाना ही था, तो इस वजह से मैं काम पे सुबह सुबह लग गई थी। और मेरे आज एक मेड जो हमारे साथ में शॉपिंग के लिए रहती है वो भी नहीं आई थी, तो सारा ही काम आज जो है खुद हमारे ही ऊपर सारा आ गया था। तो फ्रेंड्स, उनके जो वहाँ पे आपके रेलवे स्टेशन पे जो खाना जाना था, तो उनका मैं पहले आपको बता दूं कि 2 तरीके की थालियाँ रहती हैं। एक 5 CP बोलते हैं हम लोग, और एक 8 CP बोलते हैं। 5 CP मीन्स होता है जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी रायता ये सब आता है। बट 8 CP में क्या होता है कि आपके पास 8 वैरायटी आपको देनी रहती है। लाइक जैसे अपने पनीर की सब्जी, दाल रोटी सब्जी और रायता और सूखी सब्जी, ऐसे करके जो है आपके पास 8 वैरायटियाँ बनानी रहती हैं। तो मेरे पास आज जो ऑप्शन था कि मुझे गोभी आलू अच्छी आ रही थी, तो मैंने गोभी आलू उनको सजेस्ट किया था, और एक थाली में मैंने मसाला आलू करा था सूखी सब्जी में। और जिनकी 8 CP थाली थी उनके में अरहर की दाल, पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, रायता, रोटी, राइस ये सब थी। और एक दूसरी थाली में पूरी सब्जी, पनीर की सब्जी, पूरी और सूखी सब्जी में गोभी आलू ऐसे था, लेकिन उनके में मीठा नहीं था। तो इस तरीके का सेग्रीगेशन 2 थालियों में वैरायटी थी अलग अलग। तो बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आप कहीं किसी का मिसमैच ना कर दें। बल्कि आपको मैं बताऊं कि आज मैं, क्योंकि ये जो खाना डिलीवर हो गया था उसके बाद मैं वीडियो एडिट करके इसमें मैं सब चीज़ें डाल रही थी, तो आज जो पार्सल था वो एक्सचेंज होते होते बच गया, वरना जो ट्रेन में जाना था वो तो फिर दूसरे लोगों का पार्सल ले जाते। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये गाइस बहुत सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। जब आपके पास 2-2, 3-3, 4-4 बल्क ऑर्डर्स आ जाते हैं और मेन्यू भी अलग अलग होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि दोनों का बल्क ऑर्डर जो जाए, तो वो क्योंकि कार्टन में पैक हो जाता है खाना, और उसके ऊपर लिख के प्रॉपर एड्रेस डाल के आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है फ्रेंड्स, बहुत परेशानी हो जाती है। कभी कभार अगर आपकी ज़रा सी लापरवाही हुई और फिर सारी चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने पनीर की सब्ज़ी बना ली है, गोभी आलू को फ्राई कर लिया है। बस मुझे तैयारी मेन आपकी पूरी होनी चाहिए। तैयारी अगर रहती है तो खाना बनने में टाइम नहीं लगता है। अरहर की दाल भी मैंने चढ़ा दी थी सुबह में, और उसके बाद मैंने फ्राई कर ली थी। बस सारी चीज़ें बनने के बाद फिर जो है पैकिंग बचती है। अब आप समझ सकते हैं, किसी एक बल्क ऑर्डर में उनका जीरा राइस था, एक में प्लेन राइस था, एक में गोभी आलू था, तो एक में भुने हुए आलू था, एक में रोटियां थी, एक में पूरी थी। मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है, डेली टिफ़िन्स भी जाने थे। तो आज समझ रहे हैं, मेरी आज एकदम हालत खस्ता हो गई थी कि पूरे टाइम पे मैं काम करती रही। मैं अकेली नहीं, मेरे घर वाले भी सब लोग साथ में मेरे लगे रहे। वो लोग तो बोलते रहे कि आप बैठ जाओ, हम लोग कर लेंगे, बट अपना दिल नहीं मानता है कि हाँ कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि जो एक मेन धुरी रहते हैं वो आप खुद ही रहते हैं सारी चीज़ें बताने वाले। तो सबसे पहले हमने खाना प्रिपेयर करके जो डेली टिफ़िन्स जाते हैं उनका हम पैकिंग करके निकालने की डिलीवरी सोची कि पहले उनको भेज देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने बल्क ऑर्डर पे काम करेंगे। क्योंकि खाना हम ऑलरेडी जो थालियों में जाता है वही हम टिफ़िन में भी भेजते हैं। हम कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं कि हाँ उनका पनीर की सब्ज़ी जा रही है तो हम डेली टिफ़िन में पनीर की सब्ज़ी नहीं भेजेंगे, नहीं। हम लोग जो खाना बाहर जाता है वही सेम खाना हम अपने डेली टिफ़िन्स वालों के लिए भी भेजते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 8 CP थाली उनकी लग रही है, जिसमें गुलाब जामुन है, दाल है, पनीर की सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी है गोभी आलू की,
और ये राइस है। तो ये सारी चीज़ें हमको पैक करके फटाफट पहुंचानी थी, क्योंकि ट्रेन का मामला रहता है तो फिर आपको थोड़ा समय से आधा घंटा पहले ही पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना फिर उतरना सारी चीज़ें देखनी रहती हैं, तो इसलिए काम को थोड़ा सा ग्रेस लेके चलते हैं टाइम का। तो वो पैकिंग हम लोग 1 बाय 1 करते जा रहे थे। और इधर मैंने सोचा कि फटाफट मैं मसाला आलू भून लेती हूँ, क्योंकि जो दूसरा जिनके घर पे जाना था उनके घर में एक गेट टुगेदर उन्होंने रखा था, तो उसमें उनको चाहिए था। तो मैंने सोचा कि उनको भी समय पे पहुँच जाए, क्योंकि मेहमान जब आ जाते हैं और फिर गपशप के बाद थोड़ा समय चाहिए रहता है खाना वाना खाने का, तो एक टाइम पीरियड मिल जाता है, उनको भी पता लग जाता है कि खाना आ गया है, तो पहले खाने वाने का काम शुरू करवा लें। तो ये देखिए, ये हमने बना रहे हैं भुने हुए मसाला आलू। ये बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। इसको मैं पहले उबाल लेती हूँ और उसके बाद इसमें सारे घर के जो घरेलू मसाले होते हैं, नमक, मिर्चा, हल्दी, धनिया, खटाई, ये सारी चीज़ें डाल के भूनिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें आप थोड़ा सा अचारी मसाला अगर डाल देते हैं, लाइक जैसे मेथी दाना है, सौंफ है और थोड़ी सी राई है, उससे अमेजिंग फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, आप कभी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। और दाल चावल रोटी सब्जी के साथ तो मेरा फेवरेट है। बल्कि मेरे हस्बैंड को ये भुने हुए आलू विद पराठा उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो हमारे यहाँ ये हमेशा ही बनते रहते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी खाना बनाइए तो उसको टेस्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है। तो रोटियां हमारी बन के एक वाला जो ट्रेन वाला जो बल्क था वो जा चुका है। अब ये हम दूसरा बल्क लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में 5 सीपी वाला। तो ये 5 सीपी वाला बल्क लग रहा है। इसमें हमने बनाया था जीरा राइस था, पूड़ी थी और आपका वही आलू भुने हुए थे और रायता, और इसमें था पनीर की सब्जी। तो इसमें देख रहे हैं आप, दाल नहीं है, गुलाब जामुन नहीं है। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा ना, चावल के ऊपर हमने एक पन्नी लगाई है। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसी के ऊपर हम रोटी रखते हैं। कई बार जो है रोटी को जब हम रैप करते हैं तो उसके रैपर में सारे राइस चिपक जाते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं, जब आप काम करते हो ना तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि कस्टमर के पास नीट एंड क्लीन थाली जाए। तो अब पूड़ी के लिए तेल गरम हो गया था, ये थोड़ा ठंडा था तो एक पूड़ी डाल के हमने देख ली थी। अब मैं फटाफट आज महक भी फ़्लाइट से आई थी, तो उसने देखा जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी साथ में लग गई कि मम्मी आप चिंता नहीं करिए, मैं फटाफट आपके साथ लग के बनवा देती हूँ, क्योंकि आज मेड भी नहीं आई थी। तो आज तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, बट करें क्या भाई, जिसका खाना जाना है उसको तो हमको भेजना ही भेजना है। तो ये देखिए, महक और चांदनी के आने से मेरे को बहुत हेल्प मिल गई थी। दोनों बच्चों ने बहुत संभाल लिया सारी चीज़ें, इसको मस्ती करने की भी सूझ रही थी। ऐसे ही बदमाशी करती रहती है और काम करती रहती है, बट बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें संभाल लेती है वो मेरे साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूड़ियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। अब बस फटाफट पैकिंग स्टार्ट करनी है हमको। तो जो हमारा रेलवे स्टेशन का जो ये बल गया था, उसका मैंने प्रिपरेशन जो करी थी वो मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन वो सारी चीज़ें कर रहे थे। ये देखिए, अब एक तरफ जो है थालियाँ 5 सीपी वाली लग रही हैं। पनीर की सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, बढ़िया एकदम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं अपने जीरा राइस के लिए। तो फ्रेंड्स, जीरा राइस जो है मैं बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे क्या, मैं भी कभी कभार अलग अलग स्टाइल से बनाती हूँ। कभी मैं कढ़ाई में तड़का दे के बनाती हूँ, कभी मैं ऊपर से तड़का देती हूँ, बहुत सारी तरीके से फ्राइड ये आपके जीरा राइस बनते हैं। तो लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब थाली में कई तरीके के राइस की वैरायटी हम दे सकते हैं, जैसे कि जीरा राइस है, मटर पुलाव है, पनीर पुलाव है, वेज बिरयानी है, बहुत सारी चीज़ों के है, लेमन राइस है। तो आप कस्टमर्स को अलग अलग तरीके का ऑप्शन दे सकते हैं कि राइस में आप क्या क्या चीज़ें उसमें अलग अलग फेरबदल करके आप कर सकते हैं। इस तरह से ना, जब कस्टमर आपसे ऑर्डर करता है ना, तो वो नेक्स्ट टाइम पे फिर हमेशा नई नई वैरायटी ही लेगा आपसे, क्योंकि आपका ड्यूटी है उसको बताना। तो इस तरह से ये देखिए, ये चांदनी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इनको कहीं जाना था। तो इन्होंने बोला था मामी मेरे को जाना है, तो मैंने कहा था नहीं, पहले मेरा पैकिंग करा दो फिर निकलना। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रही थी, मुझे हल्का हल्का फीवर भी हो रहा था, तो इसी वजह से और भी मन नहीं लग पा रहा था। बट क्या है, खाना तो हमको सारी चीज़ें पैक करनी रहती है और बहुत ध्यान से पैक करना रहता है,
कि कोई भी थाली कम ना पड़ जाए और आपकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं आए और समय पे डिलीवरी हो जाए। तो ये देखिए अब हम जो है उसमें कार्टन में जो है थाली लगा रहे थे, ऊपर से पेपर लगा देती हूँ ताकि नीट एंड क्लीन तरीके से और थोड़ा खाना ऊपर से कागज़ की गर्मी पाके गर्म रहे। तो ये देखिए 2 तरीके के कार्टन हमने पैक करे हैं, एक 5 सीपी वाला और एक 8 सीपी वाला। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे और भी मज़ा आता है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग किस किस शहर से मेरी वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर मिलूँगी। ओके, टाटा, नमस्कार, बाय बाय।